नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, अच्छा, आप उस हफ्ते भर में देखना क्या कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना। 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 400 पार होने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। ये एक्सपर्ट आए क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए। इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट का दौर ऐसा चालू है कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और अब इस गिरावट ने तो कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत का बाजार अक्टूबर 2024 के बाद से $1 ट्रिलियन घट गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और चीन के बाजार का आकार 2 ट्रिलियन बढ़ गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। चीन डबल हो गया, भारत का बाजार सूख कर इकहरा हो गया है। एक तरफ निवेशकों का भारत में विश्वास घटा है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषणों में विश्वास हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनका सबसे बड़ा निवेश लगता है अब भाषण ही हो चुका है। ये कोई शक नहीं, गली चेक नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। साथियों, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकला। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? नहीं। अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोना। मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरे दिल में बहुत दर्द है और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मजा आएगा ना। सत्तर साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? उनसे क्षमा मांगता हूं। अच्छा। कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मगर क्यों? आइए देखते हैं मजा आएगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती। कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है। मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जो कहा सो किया। क्या? हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना के दिखाया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। आइए देखते हैं मजा आएगा। भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। खाओ माँ कसम। ये काल्पनिक पात्र है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ।
भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ये मोदी की गारंटी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गजब बेइज्जती है। जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, अच्छा, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। बहन डर गई, बहन गाली दे रहे हैं महाकुंभ को लेकर। चल झूठा, बद्दी बद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लगातार जो समावेशी समाज गजब टूबीबाज आदमी हो। ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी ड्रोन के कारण उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है, अच्छा, कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पहले ये देखो, अभी मजा आएगा ना। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। किसान देखते रह जा रहे हैं और अचानक भीड़ में आंसू गैस का गोला गिर पड़ता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। अच्छा, ये मोदी बोल रहा है। रुको जरा, सबर करो, अभी बता है भाई, अभी बता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। ये हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ। बड़ा साण को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, और छोटका सड़वन के योगिया कहत हूँ। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? बताता हूँ, नाना, मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? ये देखो। आइए देखते मजा आएगा। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अभी पता चले। अभी मजा आएगा ना। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था।
कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अच्छा, अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोलो। जनवरी 2022 के बाद से भारतीय रुपया करीब 7% गिरा है। ये सही है, गिरा है 7% गिरा है, 7%। ओह माय गॉड। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात क्या? और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमारे देश में रुपए के गिरते स्तर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। खबरदार, बाप है हमारा। अच्छा। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपने बोला इसमें? माँ कसम मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। देखो देखो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा, जुम करो। ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये तो बोला था कि नहीं? ये मेरा बयान नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. ठीक है। Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. जुम करो। Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? अभी मजा आएगा ना। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह। अब मैं मरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में 70, 80, 85, 90 साल के लोग, ये पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, तो हम चेंज हो गए। 5 साल होने को आ रहे हैं। साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? अभी मजा आएगा ना। जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन बेच दो, एयर इंडिया बेच दो, LIC बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, सरकार को बेच दो। बात मैं बताती हूँ, मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? आपने अगर बोलते हुए सुना है, 1 रुपया सुना है आपने। देखिए, कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप बैठिए हो गया मैडम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जो बिजली 1 यूनिट 11, 11.5 रुपये में मिलती थी, अच्छा, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ।
अभी मजा आएगा ना। एजुकेशन पर क्या 28-18% जीएसटी होना चाहिए? अगर जीएसटी 18% से घटकर 12% या 5% हो जाएगा ना, तो गांव-गांव तक का एजुकेशन सस्ता हो जाएगा। बात तो सही है। लेकिन दिल्ली से बैठे लोगों को ये बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं और इमारतों के बीच गांव के किसी खटिया पे बैठे इंसान की गरीबी नहीं दिखती है। ये बड़े-बड़े महल या अट्टालिकाएं जो ऊंची-ऊंची इमारतें हैं, ये गांव की गरीबी को छुपा देती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए यहाँ बैठे लोगों को नहीं समझ में आता। ये जीएसटी परिषद में कोई गरीब इंसान नहीं है। वित्त मंत्री के पास पूरा पैसा है, राज्य मंत्री के पास, राज्य वित्त मंत्री के पास पूरा आरबीआई सारा अपना हिसाब किताब लाते हैं। राज्यों के वित्त मंत्री के पास अपने गाड़ी बंगला सब चीज रहता है। इन लोगों को नहीं पता है कि एक भैंस वाले इंसान को इस बात का भी टेंशन रहता है कि सवेरे चोकर जो खिलाए हैं, शाम के लिए चोकर नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ। ये क्या है? अभी बता है भाई, अभी बता है। कुछ भी वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। साथियों, हाँ सर। आपका ये बेटा आज दूर की धरती से बताना चाहता हूँ, क्या? देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे रुको पहले ये देखो। 5 किलो राशन में होता क्या है? मोदी जी 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। वही 5 किलो चावल और मोदी जी हमसे लेके जाए और खाए पूरे महीने खाए, हम देखेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज भारत में हर सप्ताह क्या? एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। क्या बात? यही नहीं, अभी और सुनिए। आज भारत में 2 दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। बस सिर्फ तुम्हें इतना करना आता है क्या? लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पहले ये देख। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शहर सजदा किया, बस गजब हो गया। ये क्या हो गया? कल मैं लाइला, कल मैं लाइला। यही नहीं, अभी और सुनिए। चल जीने की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। खाओ माँ कसम। सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है।